नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 27 फरवरी से शुरू हो रहा ये बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। और खास बात यह है कि शिंदे और फडणवीस सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है। वहीं बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा में एनसीपी के नेता अजीत पवार पहुंच चुके हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 25 मार्च तक यह बजट सत्र जारी रहेगा और इस बजट सत्र की शुरुआत के लिए एनसीपी नेता अजीत पवार पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता गोपी चंद पाडलकर ने नया बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम बदलने की मांग सालों से थी और उसके नाम बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसी तरह अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी करना चाहिए, क्योंकि अहिल्या देवी का जन्म यहां हुआ था। इसलिए लोगों की भावना है, इसलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। अहिल्यानगर किया जाएगा। अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्यानगर किया जाएगा। अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ, जहां इस कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाषण दिया, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। भाइयों और बहनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं। एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। खारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं, हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी, अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी, तब तक हम नहीं रुकेंगे। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है, उनका नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में फोटो दिखती है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, स्टेट बैंक चेयरमैन बैठे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अदानी जी बैठे हैं एक मेज पर। स्टेट बैंक $1 बिलियन का लोन दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी उस मेज पे क्यों बैठे हैं? क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी का स्टेट बैंक और अदानी के बीच में, क्या लेना देना? तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछे, नरेंद्र मोदी जी से पूछे, बहुत सीधा जवाब था, कोई रिश्ता नहीं है। सिंपल सा जवाब था। हमने पूछा रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? अदानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम
कि अदानी जी की शेल कंपनी है बाहर, इसमें इन्वेस्ट। तो वहीं महाधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में कहा, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राहुल से पूछा कि हर जगह जो आपको तिरंगा दिख रहा है उसमें किसका क्रेडिट है। आप भी सुने। राहुल गांधी जी ने कहा कि कमजोर देशों को मारना और शक्तिशाली देशों के आगे झुक जाना। द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन दैट भारतीय जनता पार्टी वुड डिमांड आउट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज, ये कमजोर देश ऐसे कौन है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार रही है? क्या वो पाकिस्तान को कमजोर देश मानते हैं? इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान हैड सेंट टेररिस्ट टू इंडिया, अनलीस्ड मेहम इन इंडिया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारतवर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया और जम्मू कश्मीर में अशांत वातावरण पैदा करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो पाकिस्तान है। इसलिए यह कहना कि कमजोर देशों को मारना, यह मानसिकता दिखाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कि क्या कारण रहा है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने पीछे भी इन द यस्टर मंथ्स एंड इयर्स उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा था और आज भी कहा कि कमजोर देशों को मारना। और जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने एके एंटोनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में अपने वक्तव्य, अपने स्पीच के दौरान देखा था। 2013 में जब एके एंटनी ने बतौर रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर अपने स्पीच को रखा था, तो आप देख सकते हैं आज भी इंटरनेट पे, आज भी लोग गूगल में ये मौजूद है। एके एंटनी कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स द पॉलिसी ऑफ इंडिया हैड बीन अंडर डेवलप्ड बॉर्डर आर द सेफेस्ट प्लेसेस बिकॉज चाइना इज पावरफुल। राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के विषय में कहा है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एक्नॉलेज्ड व्हाट द मोदी गवर्नमेंट हैज अचीव्ड। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता। फिरोजाबाद के रसूलपुर गली नंबर 1 में गाय ने भूख की वजह से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा संघ के महानगर अध्यक्ष जीनू सिंह को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने पशु विभाग के संबंधित अधिकारियों को फोन पर इसकी जानकारी दी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और इलाज के अभाव में गाय ने दम तोड़ दिया। गाय की मौत से नाराज महानगर अध्यक्ष जीनू सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन सुधार करे, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ नगर निगम में धरना देने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा संघ से महानगर अध्यक्ष हूँ और आज रसूलपुर में गली नंबर 1 में ये गाय पीड़ित है, ये गाय परेशान है और इसकी तड़प कर इस तरीके से मृत्यु हुई है। नगर निगम को करीबन 2 घंटे पहले फोन किया था, यहाँ के जो गौ भक्त हैं उन्होंने 2 घंटे पहले फोन किया, फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 घंटे तक ये गाय तड़पती रही है, बिलखती रही है। ये इस तरीके से प्रशासन की लापरवाही रहेगी तो आगे अंतर्राष्ट्रीय गौमाता। फिरोजाबाद में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
बताते चले कि समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी रवि रंजन और एसएसपी फिरोजाबाद आशीष तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। फरवरी माह के चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया और शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों की शिकायत सुनकर उनका तत्काल निस्तारण भी किया गया है। मेरी जमीन विवाद संबंधी शिकायतें थी। एक कोई मेडिकल किसी व्यक्ति का होना था, उसकी शिकायत थी। ज़्यादा कोई शिकायतें नहीं आई थी, पर यहाँ पर थाने में एडीजी जोन सर द्वारा जो मालखाना को डिजिटाइज करने का जो अभियान किया था, उसकी भी समीक्षा की गई और उसमें अच्छा काम हुआ। 50% मालों को डिजिटाइज कर दिया गया। यूपी के कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के यशोदा नगर में बेखौफ चोरों ने पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाया। देर रात बंद घर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें कि सिपाही राजीव कुमार जिला न्यायालय में है। जिस वक्त घर में चोरी हुई उस समय पूरा परिवार शादी में गया था और राजीव सरकारी काम से फर्रुखाबाद गए थे। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर जब राजीव घर आए तो घर का ताला टूटा मिला और घर से सामान गायब था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं ये न्यायालय में पोस्ट में कल दोपहर को घर पे बच्चे नहीं थे, बच्चे बाहर गए हुए थे एक शादी समारोह में और मैं सरकारी काम से रवाना होकर फर्रुखाबाद गया हुआ था। अकस्मात मुझे वहीं रुकना पड़ गया। इसी बीच रात में रायबरेली से खबर है। बताते चले कि प्रतापगढ़ मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। बताते चले कि कार और पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के इस दौरान परखच्चे उड़ गए। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये पूरा मामला सलून थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूची चौराहे का है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से खबर है। बताते चले कि गंगामाई शुगर फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन विभाग और पुलिस की सतर्कता के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। बताते चले कि आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति का यहां पर नुकसान हुआ है। शुगर फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। शनिवार के दिन शाम को 6 सवा 6 के दरमियान कैनाल के साइड से कुछ आवाज़ आया, तो उस टाइम शिफ्ट में 30-32 लोग काम कर रहे थे। तो 32 लोग तुरंत बाहर निकले और कोई भी उसके बाद एक टाकी को आग ने झपट लिया और उसमें स्फोट होने लगे। तब तक सब लोग बाहर जा चुके थे, कोई अंदर फंसा नहीं, किसी को कुछ ईजा नहीं हुई। 2 लोगों को थोड़ी ईजा हो गई थी, तो वो नॉर्मल, तो उसको रात में ही डिस्चार्ज हो गया एक को, और एक का थोड़ा सा फ्रैक्चर था, तो वो भी आज निकल जाएगा, हॉस्पिटल से रिलीज़ हो जाएगा। और जो मीडिया से कुछ आया है कि 70 लोग फंसे हैं, 100 लोग फंसे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जो आग कंट्रोल में 1:30-2 बजे। असदुद्दीन ओवैसी के राम श्याम की जोड़ी वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार सामने आया। संजय राउत ने कहा कि राम श्याम की जोड़ी तो बीजेपी और ओवैसी को कहना चाहिए। राउत ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि जहां बीजेपी को जीतना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। संजय राउत ने कहा कि लोग कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा मशीन है। राम श्याम वाला जुमला उनके ऊपर अधिक ठीक लगता है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने आगे कहा कि शिवसेना अकेले लड़ेगी। उन्होंने सावरकर को महाराष्ट्र का गौरव बताया। राउत ने कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के वीर सपूत हैं। केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे। तो एक शिंदे गट आहे,
त्यांच्या कार्यकारिणीत तो ठराव पास झाला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात. आता केंद्रातही त्यांच्या महाशक्तीचं सरकार आहे. मग ती महाशक्ती मराठीच्या बाबतीमध्ये आज आखडता का घेते? विशेषतः मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणं किंवा मराठी भाषा दिवस साजरा करणं हे आम्ही अनेक वर्षापासून करत आहोत. मुळात बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापनाच त्या कारणासाठी केली. पण गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून महाराष्ट्रावर, मराठीवर आणि मराठी अस्मितेवर जे दिल्लीचं आक्रमण सुरू आहे, मुंबईतून मराठी खतम करायचं, महाराष्ट्रातून खतम करायचं, याच्यावरती सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला तर बरं होईल. मला वाटतं कालच कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की कब्र खोदे जाने के बयान का तीव्र विरोध करते हुए बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम कांग्रेस पर इस दौरान जमकर बरसे. और चरम सीमा पर पहुंचा हुआ उनका अहंकार, उन्होंने सभी मर्यादाएं तोड़ दी. उनके नेता कह रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कब्र खुदे. क्या अर्थ होता है कब्र खुदे का? वे प्रधानमंत्री मोदी जी को मार देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीते हुए मां भारती को उसका पुनः वैभव प्राप्त हो, इसलिए दिन रात काम कर रहे हैं. क्या कांग्रेस की यह आपत्ति है? केवल देश ने नहीं, सारे विश्व ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है. क्या कांग्रेस का यह दर्द है? या पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस की दुकान धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो रही है, उस नाते ये कांग्रेस के नेता करे मोदी जी की कब्र खुदे? इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इनके नेता बोल रहे हैं? देश के नहीं, विश्व. अमृतसर से खबर है, बताते चले कि अमृतसर के खंडवाला के न्यू मॉडल टाउन इलाके में एक शादी समारोह में पिंका नाम के व्यक्ति की जबरदस्ती डांस करने को लेकर हंगामा हुआ. इस दौरान 5 राउंड फायरिंग भी हुई. वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा. ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ. ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਲ 4-5 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? 10-12 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਸੀ. ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਪਿੰਕੇ ਭਾਜੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਆ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ. 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ. ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੇ. और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. आप देखते रहें आर्या न्यूज.